अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के अलावा दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। आलमी मालियाती फ़ंड की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ोहरानी और शाइगी में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा हैं। बरामदात की तोसी और तरक्की के लिए WTO में इस्लाह जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। मुनसिफाना बैनुल-अक़वामी टैक्स निज़ाम को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ट्रंप की पोजीशन पासा पलटने वाली चंद अहम रियासतों में कमाला हैरिस से बेहतर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ज़्यादा मकबूल हैं। एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत 50% और कमाला की 45% है। जॉर्जिया में ट्रंप की 49 और कमाला हैरिस की मकबूलियत 45% है। गजा के बाद बैरूत भी लहू लहू। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले। 356 लेबनानी शहीद, 1200 जख्मी हो गए। 14 में 21 बच्चे, 39 खवातीन और तिब्बी अमले के 2 अरकान भी शामिल। सऊदी फौज ने 30 मिनट में 180 से जायद मकामात पर गोलाबारी की। शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। 2 एम्बुलेंसों को तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली शहरियों पर हमलों के लिए लबनान में रखे हजारों मिसाइलों और रॉकेटों को तबाह कर रहे हैं। तर्जुमान सऊदी फौज ने कहा कि खतरात के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को ख़त लिखकर कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। एक्ट में रद्दोबदल या फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की जानिब से पहले वाली कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तवील इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजवीज़ पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर तबादला, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी पता नहीं चलता कि वो किसकी तरफ हैं। सरबराह JUI से तफसीली बात हुई। मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, जो भी फैसला करेंगे वो मुल्क की बेहतरी और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए होगा। उनके मौलाना साहब जो भी फैसले करेंगे वो मुल्क की सलामती, बेहतरी और मईशत के लिए ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सभी लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी आगे आने वाले हालात होंगे वो बहुत बेहतरी की तरफ होंगे।
सियालकोट इंटरचेंज पर हमले और तोड़फोड़ के इल्ज़ामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दिफात शामिल। FIR के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का मुसल्लह जत्था आया। टोल प्लाजा के शीशे तोड़ दिए। पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया। गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुद्दत में दर्ज किया गया। इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इस माफिया को लगाम देनी पड़ेगी। इस कंपनी ने मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए और जो तजावीज़ उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज़ भी शामिल हैं और बोसीदा प्लांट बंद करने और इसका बोझ आवाम से हटाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। ये इतना काम भी नहीं कर रहे, बाकी तो आप छोड़ें। जिस कंपनी ने ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज्यादा होने चाहिए। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसे लगाम डालना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। कहा कि जो तजावीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। बोले हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत पूरी हो गई, अवामी रिलीफ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। आज आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। सिंध में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 12 केस रिपोर्ट किए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची जिला शर्की में 3, जिला वस्ती में 4 और जुनूबी में 2 केस सामने आए। जिला कोरंगी 2 केस सामने आए। रवा माह सिंध में मजमूई तौर पर 210 केस रिपोर्ट किए गए, जिनमें 180 का ताल्लुक कराची से है। रवा बरा सिंध में डेंगू के 1400 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें 1200 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है, जबकि एक शख्स की जान जा चुकी है। पंजाब डेंगू के निशाने पर। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 74 केसेस रिपोर्ट। 5 मुतासरीन जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में मजीद 86 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 377 केसेस सामने आए। मानसेरा में शारा कागान पारस के मकाम पर जीप खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाबहाक, 2 जख्मी हो गए। जाबहाक और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। जाबहाक अफराद में लियाकत, नसीर शाह और वकार शाह शामिल। जख्मियों की शनाख्त सदाकत और रफाकत के नामों से हुई। लंडी कोतल में गए बाजार जखा खेल में गाड़ी की टक्कर से 3 बच्चियां जाबहाक हो गईं। जाबहाक बच्चियों में 2 बहनें भी शामिल। ड्राइवर अख्तर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत में कई शहर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद और चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। जुड़वा शहरों में शाम और रात में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। और ICC ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप का गाना जारी कर दिया। इवेंट 3 अक्टूबर से UAE में शुरू होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान समेत क्रिकेट वर्ल्ड की नामवर टीमें हिस्सा लेंगी। 6 अक्टूबर को टीम पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।